हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अभी हम लोग इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3 है, उसे सॉल्व करने के लिए बस अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। यानी कि उस एक्सरसाइज में जो टर्म्स आने वाले हैं, जो 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 प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उन्हें फेस कैसे करेंगे, जो नए नए टर्म्स आ रहे हैं उनका मीनिंग क्या है, उसे बस समझ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसा कर लेंगे तो एक्सरसाइज को जब सॉल्व करने बैठेंगे तो एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो आइए, पहला टर्म्स है फैक्टर्स। फैक्टर्स किसे कहते हैं? तो फॉर एग्जांपल, तो फैक्टर्स की कोई डेफिनेशन नहीं, मतलब फैक्टर्स को हम डेफिनेशन से नहीं समझेंगे, हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एग्जांपल के तौर पर 100 ले लेते हैं। अब 100 किन किन नंबरों के मल्टीप्लाई से बन सकता है या बनता है? तो 100 2 2 5 5 के आपस में मल्टीप्लाई से बनता है। 100 10 इंटू 10 से भी बन सकता है, और 100 और भी बहुत नंबर के मल्टीप्लाई से बन सकता है। ठीक है ना? जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको ओरली बता देता हूँ, 25/4 से भी बन सकता है। तो बहुत नंबरों के मल्टीप्लाई से 100 बन सकता है। ठीक है, तो जिन नंबरों के मल्टीप्लाई से या जिस भी नंबर के मल्टीप्लाई से 100 बन सकता है, वो नंबर 100 के फैक्टर होते हैं। वो नंबर 100 के फैक्टर कहलाते हैं। जैसे 2 के मल्टीप्लाई से 100 बन जाएगा, 2 50 ज़ा 100। ठीक है, 5 के भी मल्टीप्लाई से 100 बन जाएगा, 5 10 ज़ा नहीं 5 20 ज़ा 100। और 10 के मल्टीप्लाई से यहाँ पे दिखाई दिया है कि 10/10 100 होता है। 25 का भी मैंने बता दिया कि 25/4 100 होता है। तो जिस भी नंबर के मल्टीप्लाई से 100 बन जाएगा या बन जाता है, उसे 100 का फैक्टर कहते हैं। बहुत सिंपल है, जिस भी नंबर के मल्टीप्लाई से 100 बनता है वो नंबर 100 का फैक्टर होते हैं। आइए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। उसी तरह मैंने 42 नंबर भी लेकर एग्जांपल के तौर पर लिया है और बताया है कि 42 किस किस नंबर के मल्टीप्लाई से बन सकता है। 42 6 के मल्टीप्लाई से भी बन सकता है, 42 7 के मल्टीप्लाई से भी बन सकता है, 42 2 के मल्टीप्लाई से भी बन सकता है, और 3 के भी मल्टीप्लाई से बन सकता है। तो कोई भी हमारा बड़ा नंबर जिस भी छोटे नंबर के मल्टीप्लाई से बन सकता है, वो छोटा नंबर बड़े वाले नंबर का फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो अब आगे देख लीजिए। आगे मैंने क्या बताया आपको? आगे मैंने 100 वही पुराना एग्जांपल लिया है और मैंने ये बताने की कोशिश की है कि सिर्फ एक ही ढंग नहीं है फैक्टर पता करने का, एक और भी तरीका होता है। जैसे अगर किसी एक छोटे नंबर से हमारा बड़ा नंबर डिवाइड हो जा रहा है, तो वो छोटा नंबर बड़े वाले नंबर का फैक्टर होता है। यानी डिवाइड करके भी हम पता कर सकते हैं कि फैक्टर है या नहीं। 5 को अगर चेक करना हो कि 500 का फैक्टर है कि नहीं, अगर तो हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे कि 5 से डिवाइड हो जा रहा है या नहीं डिवाइड हो रहा है। तो 5 से डिवाइड हो जा रहा है तो 500 का फैक्टर है। ठीक है, 100 का फैक्टर है या नहीं, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जा रहा है, तो 100 का फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर पता करने का तरीका डिवीज़न भी है। डिवीज़न करके भी हम पता लगा सकते हैं कि फैक्टर है या नहीं। 42 को भी उसी तरह से देख लेते हैं। तो 42 भी जिस भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर 42 के फैक्टर होंगे। जैसे 6 से डिवाइड हो जा रहा है तो 6 42 का फैक्टर है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि जिस भी नंबर के मल्टीप्लाई से हमारा नंबर बन जाए या जिस भी नंबर से हमारा नंबर डिवाइड हो जाए, जिस भी नंबर, तो वो नंबर क्या होता है? फैक्टर होता है। ठीक है ना? दो ढंग हमने यहाँ पे जान लिए हैं, दो तरीके जान लिए फैक्टर पता लगाने के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए एक नोट लिखा है मैंने। क्या लिखा है? फैक्टर्स आर ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर। यानी फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा हमेशा छोटे होते हैं। यानी किसी भी बड़े नंबर का फैक्टर्स उस बड़े नंबर से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, उस बड़े नंबर से छोटा होगा। किसी भी बड़े नंबर का फैक्टर्स हमेशा क्या होता है? नंबर से छोटा होता है। तो फैक्टर्स हमेशा छोटे नंबर होते हैं, बड़े नंबर नहीं होते हैं। फैक्टर्स नेवर बी अ ग्रेटर नंबर, फैक्टर्स आर ऑलवेज स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है ऑल फैक्टर्स। जैसे कि यहाँ पे हमने खाली जाना है कि फैक्टर्स होते क्या है, और यहाँ अब हम जानेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से नंबर फैक्टर्स होते हैं। यानी कि किसी एक बड़े नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं या क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या नंबर उसके फैक्टर होंगे। ठीक है ना? तो जैसे एक बड़ा नंबर हमने 42 एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। अब देखिए 1 के मल्टीप्लाई से 42 बन जाएगा तो 1 फैक्टर है, 2 के मल्टीप्लाई से भी बन जाएगा तो 2 फैक्टर है, 3 के मल्टीप्लाई से भी बन जाएगा तो 3 है, 4 के मल्टीप्लाई से नहीं बनेगा तो 4 नहीं है, 5 के मल्टीप्लाई से नहीं बनेगा तो 5 नहीं है, और 6 के भी मल्टीप्लाई से बन जाएगा तो 6 है, और 7 के मल्टीप्लाई से भी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए बस
इतने से हमें पता चला। अब ये तरीका हम आपको बाद में समझाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मैंने आपको बस करके दिखाया है कि अब ऐसा करने से हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से नंबर 42 के फैक्टर्स हैं या कितने हैं 42 के फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ से अब हम पहले ऊपर से नीचे आते हैं और नोट करते जाते हैं। तो 1 2 3 6 7, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 3 6 7। अब इस साइड नीचे से ऊपर जाएंगे और नोट करते जाएंगे। तो 7 तक तो हो गया, तो अब 7 से बड़ा नंबर लेंगे। तो 6 नहीं लेंगे, 7 नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब हो चुका है। 7 से बड़ा 14 21 42, 14 21 42 यहाँ मैंने लिख लिया। तो ऐसे नोट कर लेते हैं, पहले ऊपर से नीचे आकर नोट करते हैं, फिर नीचे से ऊपर जाकर नोट करते हैं दूसरी साइड से। तो यही इतने सारे नंबर ही बस 42 के फैक्टर, इसके अलावा कोई और नंबर 42 का फैक्टर नहीं है। तो ये सारे नंबर, दीज नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 42, ठीक है। और यहाँ मैंने एक छोटा सा प्राइम फैक्टराइजेशन 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। छोटा क्या प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, इसलिए किया है क्योंकि बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के ऑल फैक्टर्स निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी मदद से बहुत आसान हो जाता है, वो हम बाद में सिखाएंगे कैसे आसान हो जाता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन आएगा, प्रॉब्लम आएगी। तो ये हो गया हमारा, समझ में आ गया, देखिए कितना आसान था। अब आ जाइए प्राइम फैक्टर पर। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, तो ये थर्ड पॉइंट है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, अभी सेकंड पॉइंट आप सोच रहे होंगे सेकंड पॉइंट कहाँ है, तो सेकंड पॉइंट दूसरे पेज पे मिलेगा, अभी कोई बात नहीं। थर्ड टर्म्स को पहले जान लेते हैं। प्राइम फैक्टर, फैक्टर जान लिया, अब आइए प्राइम फैक्टर को समझ लेते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो प्राइम फैक्टर नाम से ही क्लियर है कि जो प्राइम फैक्टर है, पहली बात तो वो फैक्टर तो होगा ही, और दूसरी बात है वो एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर भी हम लोग बाद में समझाएंगे प्राइम नंबर आपको, लेकिन बस नाम ही जानिए कि फैक्टर होगा वो और प्राइम नंबर भी होगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने 12 लिया है और 12 के सारे फैक्टर लिख डाले हैं, 1 2 3 4 6 12, ठीक है। 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे हमने लिख दिए हैं। जैसे 42 के ये सारे फैक्टर्स हैं ना, उसी तरह 12 के भी फैक्टर्स ये सारे हैं, बस इसके अलावा कोई नहीं है। तो अब इसमें से देखिए प्राइम नंबर कौन है, तो प्राइम नंबर इसमें 2 है और 3 है, और बाकी कोई भी नंबर प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम है बाकी नंबर, सिर्फ 2 और 3 प्राइम है। तो 12 के प्राइम फैक्टर कौन होंगे, यही प्राइम वाले जो नंबर हैं। ये फैक्टर में से 12 के सारे फैक्टर में से बस प्राइम वाले नंबर को चुन लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, वही इसके प्राइम फैक्टर होंगे। तो 2 and 3 आर ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। ओके, थैंक यू।